शुभ सोमवार को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली शिव जी की कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान और पार्वती माता का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करते हैं उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इसे सुनकर खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर की राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात सबसे छुपा रखी थी। राजकुमार के पिता ने सोचा, क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने चुन्नी के पल्ले पर ऐसी बातें लिखी हुई पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके आराम कर लो। शिवजी के वरदानानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दे, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। शिवजी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का और लड़की के मामा अपने नगर को वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की तथा अपनी पुत्री को भी विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा सुपुत्र सकुशल घर आए तो ही हम राजी खुशी नीचे उतरेंगे, वरना हम छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में गांव वालों ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, पर उनको विश्वास ना हुआ तो उनके सामने स्पष्टपूर्वक कहा गया, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद और मंगल के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। कि उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शिवजी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय। कहा जाता है भोलेनाथ तो भोले हैं, वो तो भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए ये कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ आप पर जरूर कृपा करेंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।